हेलो। आज मैं द हीयर्स एपिसोड 3 पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी अपलोड करने जा रही हूँ और मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें एंड लाइक करते रहें। तो आगे दिखाया जाता है कि किमटेन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और किमटेन एंड चेनसोंग कहीं अपने लिए शेल्टर ढूंढते हैं और चेनसोंग कहती है कि मैंने हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज़ टेक्सास चेनसॉ एंड काफ़ी मूवीज़ में देखा है कि यहाँ बहुत ही ख़तरनाक मूवमेंट आते हैं और लोग मर जाते हैं। और वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं गाड़ी में रुकूँगी। और किमटेन कहता है कि ठीक है तो तुम यहाँ रुको और मरो, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। और वो चला जाता है एंड चेनसॉ कहती है नहीं मैं यहाँ कभी नहीं रुकूँगी और वो आगे आगे भागती चली जाती है। और किमटेन एंड चेनसॉ लगातार जा रहे हैं। उन्हें कोई रास्ते में गाड़ी भी नहीं दिखती है और कोई रुकने के लिए जगह भी नहीं दिखती है। एक चाहो तो तुम ये खा सकते हो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। और वो कहती है मैंने 2 पैकेट लिए थे, एक अपने लिए एक मॉम के लिए। और किमटेन 1-2 ही खाता है और वो दोनों आगे चलते जाते हैं। चारों तरफ उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, वो बस चले जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में उन्हें एक घर दिखता है और वो साथ में बातें करती हुई चले जाते हैं। किमटेन पूछता है कि तुम्हें बताओ अब तुम्हें आगे करना क्या है। चेनसॉ कहती है कि मुझे अपनी बहन से पैसे चाहिए और मेरे फ्रेंड का जब मैसेज आ जाएगा तब उसके बाद मैं उसकी हेल्प से अपने घर वापस जा पाऊँगी। और वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ एक होटल दिखता है जिसका नाम है मोटल। और किमटेन उससे बातें करता है होटल के मैनेजर से और वो रुकने के लिए जगह बना देता है। और वहाँ एक टी शर्ट दिखती है। उसके बाद वो दोनों टी शर्ट खरीद लेता है और एक अपने लिए एक चेनसॉ को दे देता है। और रूम में वो लोग चले जाते हैं। रूम में किमटेन टी शर्ट चेंज करने लगता है चेनसॉ के ही सामने और चेनसॉ मुड़ जाती है और किमटेन चेंज कर लेता है और चेनसॉ को भी कहता है कि चेंज कर लो और आकर नाश्ता कर लो या कुछ खा लो। और चेनसॉ कहती है ठीक है, वो चेंज करके नीचे चली जाती है। जाते हैं सामने उन्हें ड्रिंक दिखती हैं। चेनसॉ कहती है अरे वाह इतनी सारी ड्रिंक्स। और किमटेन कहता है कि तुम ड्रिंक करती हो, तो वो कहती है हाँ मेरे हाथ भी कांपते हैं ड्रिंक्स देखकर। और किमटेन कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और उसे देखकर घूमने लगता है। किमटेन घूमने लगता है। चेनसॉ कहती है प्लीज़ मुझे घूमना बंद करो। और वो दोनों खाना खा रहे हैं और तब वो कौन था, तो किमटेन कहता है कि मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करता हूँ वो लड़का वही है। और किमटेन की बात सुनकर चेनसॉ कुछ कहना चाहती है बट वो रुक जाती है। और फिर किमटेन कहता है कि देखो तुम्हें मेरी इंसल्ट करना है तो करो बट मेरे भाई की इंसल्ट मत करना। और चेनसॉ कहती है अरे वाह वो तुम्हारा भाई था, तो अपने भाई को पसंद करते हो। और इतना कहने के साथ ही किमटेन उसे डराता है ऐसे हु करके और चेनसॉ गिर जाती है और किमटेन उसे पकड़ लेता है। और बस डरी तो नहीं या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। चेनसॉ कहती है मैं ठीक हूँ। और किमटेन और दोनों सही से बैठ जाते हैं। और किमटेन कहता है कि तुम ब्लश कर रही हो, देखो तुम ब्लश कर रही हो। और चेनसॉ कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और थोड़ी नौटंकी करती है। और उसके बाद वो बात बदल देने की कोशिश करती है और कहती है अरे नहीं मुझे तो पैनकेक्स खाने थे। किमटेन कहता है क्या पैनकेक्स, तो चेनसॉ कहती है कि हाँ मैंने देखा है अमेरिका वाली मूवीज़ में पैनकेक खाते हैं सिरप के साथ और ऑरेंज जूस भी पीते हैं, मुझे उसी स्टाइल में खाने हैं, मैं अमेरिका का स्टाइल अच्छी तरीके से जानती हूँ। और किमटेन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, जानता हूँ जहाँ पैनकेक्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो जगह पैनकेक्स के लिए। और चेनसॉ से कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। चेनसॉ कहती है कि प्रॉमिस मत करो, प्रॉमिस करने वाले अक्सर मर ही जाते हैं। और किमटेन कहता है तुम बहुत ही ख़राब हो और बहुत ही डरावनी बातें करती हो। चेनसॉ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और दोनों हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। सोती है और किमटेन बेड पर। और किमटेन कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई, मेरी वजह से तुम इस जगह पर फंसी हो। और चेनसॉ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से नहीं, मैं तो उन पत्थरों की वजह से फंसी हूँ और हम दोनों ही उन पत्थरों की वजह से फंसे हैं। और लेट जाती है।
किमटन कहता है कि तुम सो गई हो क्या, और बहुत ही डिस्टर्ब करता है उसे, बट वो सुनती नहीं है और चुपचाप लेट जाता है। और फिर देखता है कि वो उठ नहीं रही है तो उसके बगल में आकर बैठ जाता है और रिहाना बुरी हो और उसके बगल में आके बैठता है और कहता है उठ जाओ, और चैनसोंग उठ जाती है और चैनसोंग से पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम क्यों चाहती हो कि जेकब ग्रुप बर्बाद हो जाए। और चैनसोंग कहती है कि क्या तूने मेरा SNS अकाउंट में पढ़ा होगा ये सब, मेरा अकाउंट अभी के अभी लॉग आउट करो। बट वो कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हें क्यों चाहती हो। तो चैनसोंग कहती है कि क्यों, तुमने क्या उसमें अपने शेयर्स लगाए हैं। और किमटन कुछ नहीं कहता है और किमटन कहता है कि चलो ठीक है अब सोने जा रहा हूँ मैं, बट तुम मेरे बाद ही सोना क्योंकि मुझे बहुत देर में नींद आती है, मुझे डर भी लगता है, इसलिए तुम बाद में सोगी, मैं पहले सो जाऊँगा। और वो लेट जाता है और चैनसोंग बैठी रहती है और किमटन कहता है कि मेरी इस रूम की यही प्राइस है जो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और वो लेटा रहता है, नाटक करता है, मतलब कि लेट सो गया है और चैनसोंग को नींद आ रही है और वो लड़खड़ाती है, बार बार लड़खड़ाती है और वो बस गिरने ही वाली होती है। इतने में ही किमटन आ जाता है, उसको पकड़ के ढंग से लेटा देता है, शीट से आराम से उड़ा देता है और काफ़ी टाइम तक उसको देखता रहता है और बस इतने में ही रात गुजर जाती है। और नेक्स्ट दिखाया जाता है रेचल अपने होटल में बैठी है कि उसकी मोबाइल पर मैसेज आया है, उसमें थैंक्स लिखा था कॉन्टैक्ट बताने के लिए और एड्रेस बताने के लिए। और थोड़ी देर में दिखता है कि किमटन और चैनसोंग दोनों ही अपने घर पहुंच गए हैं और वो दोनों गाड़ी से बाहर उतरने ही वाले होते हैं। चेक कर लो, शायद कोई मैसेज पड़ा हो मेरे लिए। और किमटन कहता है कि वो तुम अंदर भी कर सकते हैं, यहाँ बहुत धूप है। और वो दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं बाहर से आवाज़ आती है चैनसोंग, और चैनसोंग को दिखता है कि उसका फ्रेंड यून यहाँ आ गया है, चायोंग। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और चैनसोंग चायोंग से कहती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला। वो कहता है मोबाइल पर मुझे सब कुछ पता लग गया था, तुम यहाँ कैसे आई हो, क्या आई हो, कब आई हो। एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं दोनों। और किमटन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि अभी जाने वाली है और अपने गुस्से में अपनी शर्ट फेंक कर और अंदर चला जाता है। ये पहले हम इसे अच्छे से बाय करके आते हैं क्योंकि इसने मेरी बहुत हेल्प की है। और वो अंदर जाती है और किमटन से कहती है कि अब मुझे जाना है, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। और किमटन कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, यहाँ भी तो तुम रख सकती हो, और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूँगा। और चैनसोंग कहती है कि मेरे पास और भी ऑप्शन है, अब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई बहाना भी नहीं है। और किमटन कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। बट वो कहती है कि मेरा फ्रेंड आ गया है और मैं अब चली जाऊँगी, और कि प्लीज़ रुक जाओ। तो चैनसोंग की ये सब बातें सुनकर चायोंग कहता है कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई हो तो मुझे बताओ। और चायोंग कहता है कि अरे तुम तो किमटन हो। किमटन कहता है कि क्यों, तुमने मुझे कैसे पहचाना, क्या मैंने तुम्हें कभी परेशान किया है। तो चायोंग कहता है कि तुम मुझे कभी परेशान कर भी नहीं सकते। और वो वापस बाहर चला जाता है, कहता है कि जल्दी आ जाना, मैं जा रहा हूँ। मजबूरी में उसे बाय करके, किमटन को बाय करके वापस आ जाती है और वो दोनों बाहर दिखाए जाते हैं और चायोंग आपस में बात करते हैं। चैनसोंग पूछती है कि तुम कैसे हो। चायोंग कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, यहाँ क्यों रुकी थी। चायोंग कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही मेरी सिस्टर का घर मुझे पता था, ना ही मेरे पास पैसे थे और ना ही पासपोर्ट था, तो मुझे मजबूरी में यहाँ रुकना पड़ा। और वो पूछती है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता कि किमटन है, और क्या इसका नाम किमटन है। तो चायोंग कहता है कि क्यों, तुम्हें इसका नाम नहीं पता, तुमने पूछा नहीं। तो चैनसोंग कहती है कि अगर मैं उसका नाम पूछती तो मुझे भी अपने बारे में कुछ बताना पड़ता, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। क्या ये वाकई बहुत ख़राब लड़का है। और चायोंग कहता है कि हाँ ऐसा कुछ है, अब चलो। तो वो दोनों वापस उसके घर चले जाते हैं। और आगे की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरी इन स्टोरीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।